हेलो बच्चों, आप सबों का फिर से मेरे और अपने YouTube चैनल में स्वागत है और स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शानदार क्लास 10th का प्रश्नवाली 1.1 का प्रश्न संख्या 1। चलिए, आप लोगों को इससे पहले पर YouTube में इस प्रकार से नहीं समझाया गया होगा, जहां तक हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए देखिए और बताइएगा खुद ही कि ये कैसा लगा वीडियो। और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का, अब संख्याओं तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे लिया नहीं गया, यहाँ पर सिर्फ एक नंबर लिया गया है, प्रश्न संख्या 1 नंबर। तो निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब प्रश्न आ गया भैया कि देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। HCF तो बहुत निकालते थे क्लास 9 तक, लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया है कि एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने बोला है। चलिए अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम आप कह सकते हैं इसको। आप इसको कहिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या आप कहिए इसको कहिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। और एक बात एग्जाम में अक्सर ये पूछी जाती है कि किस विधि को कलन विधि कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एक एल्गोरिथम को ही हम लोग कलन विधि कहते हैं। चलिए, अब इसके मतलब क्या होता है, ये क्या है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, इसका मतलब होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। सर समझ में नहीं आया, क्या लिख दिए a बराबर बी क्यू आर? तो चलिए समझाते हैं आपको। जहां a बराबर आपका हो गया भाज्य, भाज्य मतलब हो गया डिविडेंड, इंग्लिश में उसको बोलते हैं डिविडेंड, है ना। अब b मतलब हो गया आपका भाजक, डिविजर हो गया, क्या हो गया आपका डिविजन। q मतलब हो गया आपका भागफल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोशिएंट। क्या बोलते हैं आपको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं कोशिएंट। आर हो गया शेषफल मतलब रिमाइंडर, क्या बोलते हैं इसको रिमाइंडर। चलिए सर, आप यहां पर समझा दिए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। आप बोल रहे हैं कि चलिए इसका मतलब a बी क्यू आर समझा दिए, फिर भी सर समझ में नहीं आया। तो चलिए पहले चीज समझिए कि a को हम लोग बोलते हैं भाज्य, b को बोलते हैं भाजक, q इसमें है इसको बोलते हैं भागफल, r है इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। इतना तो आपको समझ में आ गया हो गया। अब चलिए एक को आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं, जो कि एग्जाम्पल ऑलरेडी पहले मैंने लिख चुका हूं समय के कमी के कारण। देखिए, एग्जाम्पल लिया हूं कि मैंने 7 को 2 से भाग दिया। तो देखिए 2 3 7 आ गया और 2 3 6 आ गया और 7 में 6 घटाए तो कितना बचा 1। तो जो आपका बचता है वो हमारा क्या कहलाता है शेष, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं शेषफल। और जो मेरा आंसर आया 3 बार में वो हमारा होता है भागफल। इतना तो अक्सर बच्चा सभी जानते हैं और कभी गलती नहीं करते हैं। लेकिन 2 चीज में हमेशा गलती हो जाता है, भाजक और भाज्य पहचानने में। वो हमेशा गलती होते रहता है कि सर भाज्य किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं, अक्सर प्रॉब्लम करते रहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि देखिए, आपको तो पता है या तो भाजक होगा या तो कोई भाज्य होगा, ये तो आपको याद रहता है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि हम किसको भाज्य बोले, इसको भाज्य बोले कि इसको भाजक बोले। तो आप याद रखिएगा कि हिंदी है ना, क्या है, हिंदी है। और हिंदी हमेशा याद रखिएगा कि क ख से स्टार्ट होता है, आप याद रख लीजिए क ख। तो आप देखिए यहाँ पे कि क है, तो इसलिए आप याद रखिएगा शुरू वाला क हो जाएगा, यानी शुरू वाला क्या हो जाएगा भाजक। आप याद रखिए क, क्या याद रखिएगा क। भाज्य देखिए दोनों आता है, देखिए भाज्य और ये होता है भाजक, क्या होता है ये भाज्य और ये होता है भाजक। तो आप याद रखिएगा, देखिए भौ से स्टार्ट हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप याद रखिए क पहले आता है, क पहले मतलब क पहले मतलब भाजक हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आया होगा, समझ गए। आज के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा भाज्य और भाजक किसको कहते हैं। चलिए ठीक है, अब समझिए कि ये तो समझ गए सर। अब ये समझा दीजिए कि ये क्या कहता है, ये क्या कहता है। ये कहता है कि जो हमारा r है, ये जो r हमारा जो शेषफल है वो कभी भी क्या होता है, 0 के बराबर होता है और 0 से बड़ा होता है, लेकिन 0 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। देखिए आपका यहाँ पे अभी शेषफल निकला, शेषफल क्या हुआ 0 के बराबर या 0
जीरो से बड़ा लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता। और ये कहता है कि जो हमारे जो शेषफल होता है वो हमेशा क्या होता है, b से छोटा होता है ना कि बड़ा होता है। चलिए समझते हैं। जैसे देखिए 2 को मैंने भाग दिया 7 से, ये आपको पता है कि ये क्या है, आपका भाजक है। कैसे पता किए, क्योंकि देखिए क है। और ये आपको पता है कि भाज्य है। कैसे पता किए, पता हम नहीं किए क्योंकि देखिए क है तो ये पता चल गया भाजी ही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 2 का पारा में 7 नहीं है तो 3 बार में कट जाएगा, कितना 6, बचा कितना 1। तो जब 1 बचा तो इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल और इसको क्या बोलते हैं, भागफल। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं। ये नियम कहता है कि जो हमारा शेषफल है, जो शेषफल 1 है वो क्या होता है, 0 से बराबर। 0 का क्या होता है, बराबर, या तो होता है 0 से बड़ा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो O है आपका क्या है, 0 से, जो शेषफल आपका क्या है, 0 से बड़ा है। यही कहता है कि अगर जो हमारा शेषफल है वो हमेशा 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 क्या, हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। और ये कहता है कि जो हमारा जो शेषफल है वो हमेशा क्या, हमेशा क्या, हमेशा जो हमारा भाजक है, भाजक मतलब b, भाजक मतलब b से क्या होता है, छोटा होता है। भाजक क्या है यहाँ पे, 2 से है छोटा, यही इसका सिद्धांत है। और हमेशा हम जो a लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं। जो a लेते हैं हमेशा क्या लेते हैं, जब भी 2 संख्या दिया रहे तो हमेशा याद रखिएगा कि बड़ा वाला को हम a लेंगे और छोटा वाला को b लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। चलो चलिए अब मिटाते हैं इस चीज को। अब समझते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम बनाए कैसे, इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम बनाए कैसे। देखिए यहाँ तक जहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया होगा, अगर आपको लिखना हो तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जगह छोटा होने की वजह से आपको ये वाला मिटाना पड़ रहा है, तो आप पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको लिखना पड़ेगा किसकी विधि से बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बोला है। तो आप लिख लीजिए कि यूक्लिड विभाजन क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका बराबर क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है। इसका मतलब यही होता है। और हमको पता है कि a हमेशा क्या लेते हैं, बड़ा, तो a हम मान लेते हैं यहाँ बड़ा, और बराबर कितना आ गया, b हमेशा लेते हैं छोटा। इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब भाग देते हैं। पहले आप क्या कीजिएगा, इसको भाग देना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए तो 135 को मैंने भाग दिया तो कितना आया, 135 से कम 35, क्योंकि 2 बार तो नहीं जाएगा भाग। तो देखिए 5 से 5 गया 0, और 12 में 3 गया तो नहीं घटेगा, 5 ले लिए 12 में 3 गया, कितना बचा 9। आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो बचता है वो नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे होता है Q, और Q हमेशा क्या होता है, भागफल। Q हमेशा क्या होता है, भागफल, कोशेंट, है ना। तो आप यहाँ पे भागफल लिखिएगा 1, और R जो होता है वो शेषफल, R शेषफल। देखिए कितना आ गया 90। आए समझ में आपको। फिर से आप इस प्रोसेस को रिपीट कीजिएगा, फिर से इस प्रोसेस को आप रिपीट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे R आ गया। आप B को उठा के लेकर आइए, फिर से इधर आप 1 बना दीजिए, प्रत्येक दशा में आप A बना दीजिए B को। चलिए अब आए समझ में। फिर क्या कीजिए, आप इसको ला दीजिए और इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। यही करना है प्रत्येक स्टेप पे। पहला स्टेप इधर लाना है, इसको स्टेप इधर लाना है। अब फिर क्या कीजिए, 135 को 90 से भाग दीजिए। 9 एकम चल नहीं कटेगा। चलिए 9 बार में, 1 की बार में कट रहा है, 5 बचा, इतना 45 बचा। आपको बताया गया था कि ये हमेशा गुना होता है और आपको यहाँ पे गुना करना है, प्लस जो नीचे बचता है वो आपको यहाँ लिखना है। आपको समझ में आ गया। फिर मिटाइए, आप कुछ मत कीजिए, बस इसको उठा के यहाँ लाइए, बस इसको उठा के यहाँ लाइए, कुछ मत कीजिए। फिर भाग दे दीजिए 45 को, बस इससे भाग देना है। तो 2 बार में कितना आया 90। फिर क्या कीजिए, कितना आंसर आया यहाँ पे 2, नीचे कितना बचा, कुछ नहीं, मतलब 0। तो आप लिख दीजिए 0। यही कहा गया था कि हमेशा हमेशा जो शेषफल होता है या तो 0 होगा, या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता। यानी शेषफल आपका 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो भाग लग ही नहीं सकता। इसका मतलब आपका HCF
निकल गया, HCF निकल गया। इससे वही होता है जिससे अंतिम बार भाग जाता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ये दोनों का अंतिम जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या जो ये दोनों को काट दे वही संख्या होता है बड़ी संख्या। यही बड़ी संख्या है जो ये दोनों को पूरा पूरी विभाजित कर देगा। आप देखिए इससे ज्यादा भाग नहीं जा सकता, इसलिए आपका आंसर आ गया 45 HCF। बताइए कैसा लगा वीडियो। आज तक आप इस प्रकार से नहीं पढ़े होंगे, जहां तक मुझे लगता है। पढ़े होंगे अलग बात है, मुझे जहां तक लगता है नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो, अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हैं, अच्छा लगा तो फिर भी लिखिए कि अच्छा लगा, जैसा भी लगा वीडियो फिर भी लिखिए। डरिए मत कि कुछ भी हो, खराब लगा तो फिर भी कमेंट कीजिए। आप कहीं डाउट है, आपको लग रहा है टीचर है कहीं गलत पढ़ाया गया है, तो तब भी आप कमेंट कीजिए कि कहीं गलत पढ़ाया गया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।